जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने ग्रीडी हैंड से बहुत ज्यादा लूट कलेक्ट कर ली थी और वो कह रहा था कि उसका बैकपैक बहुत ज्यादा भर चुका है, तो मुझे ये सामान बेचने के लिए जल्दी टाउन में जाना पड़ेगा। उसने वांगमिंग की टीम की जिंदगी भी बचाई थी और अब वो सोंगफाई से बदला लेने के बारे में सोच रहा है। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक टीम को मॉन्स्टर्स से फाइट करते हुए दिखाया जाता है। इसी टीम में एक बंदा कहता है यहाँ ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स आते ही जा रहे हैं, हमें भागना पड़ेगा। पर तभी उसके ऊपर एक जायंट मॉन्स्टर की शैडो पड़ती है। उसके पीछे वाला बंदा कहता है, हे तू वहां खड़े खड़े क्या कर रहा है? तो ये कहता है इसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकलते। पर तभी ये लोग भी अपने सामने वाले उस जायंट ट्री मॉन्स्टर को देखते हैं। ये एक अजीब सा पेड़ जैसा मॉन्स्टर था जिसके बीच में एक अजीब सा होल भी था। इनकी टीम चिल्लाती है, आखिर ये क्या चीज है? पर तभी वो मॉन्स्टर अपने पेट को आगे करता है और उस पेट के अंदर से बहुत सारी वाइन्स निकलती है जो पर्पल ऑरा में कवर थी। और ये वाइन्स फुल स्पीड में बिल्कुल तेज तर्रार भाले की तरह सीधा जाके इन सारी प्लेयर्स के आर पार हो जाती है। ये बस चीखते चिल्लाते रह जाते हैं पर एक भी नहीं बचता और सारे के सारे अपने सेल टाउन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक बंदा गुस्से में चिल्लाता है, डैम मॉन्स्टर, ये हमेशा झुंड में आते हैं और कम हेल्थ बचती है तो तुरंत भाग जाते हैं। दूसरा बंदा पसीने में लथपथ होते हुए कहता है कि हमें इस गेम को एग्जिट करने के लिए लेवल 3 तक पहुंचना पड़ेगा, पर ऐसे चलता रहेगा तो हम कैसे लेवल 3 तक पहुंचेंगे? तो एक बंदा अपने टीम कैप्टन से कहता है, ऐसा लगता है कि हमें अपनी टीम में और लोगों की जरूरत पड़ेगी, मैं भी 6 या 10 लोग काफी रहेंगे। तो उसका टीम का कैप्टन कहता है, नहीं ये भी काम नहीं करेगा। मैंने एक बार 10 लोगों की टीम को देखा था जो मॉन्स्टर के बहुत ही बड़े झुंड के द्वारा मैसेकर कर दिए गए, और अगर टीम में ज्यादा ही कुछ लोग होंगे तो वो एक बॉस को अट्रैक्ट कर लेंगे। मैंने अभी अभी देखा एक 40 लोगों का ग्रुप जिसने डैम्ड नाम के एक मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर लिया और उस मॉन्स्टर ने अपनी एक ही स्किल में टीम के 30 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया। और हमें दिखाते हैं इन्हीं के पीछे एक और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन होती है और उसी घमंडी लड़की की पूरी टीम यहाँ पर वापस से टेलीपोर्ट होकर आ चुकी होती है। उसी टीम में लोग चिल्ला रहे होते हैं, अगर हम लेवल 3 तक नहीं पहुंच पाए तो क्या हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर ही ट्रैप होकर रह जाएंगे? हम यहाँ सोने के बाद आए थे, तो दूसरे शब्दों में बस हमारी कॉन्शियसनेस ही यहाँ पर है। अगर हम इस गेम को नहीं छोड़ पाए तो हमारी बॉडीज तो भूख प्यास से ही मारी जाएंगी। घमंडी लड़की कहती है, डैम इट, ये गेम इतना ज्यादा हार्ड क्यों है? उसके पीछे वाला बंदा घबराते हुए कहता है, सिस्टर ली, हम ऑलरेडी 3 बार मर चुके हैं और हमारी ट्रेडेबल लाइफ स्पैन 10 से भी कम की बची है, और क्या होगा अगर ये भी? पर तभी वो सिस्टर ली कहती है, भले ये सच है नहीं, पर अब हम दोबारा मरना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर ये लड़की अपने ऊपर रैंकिंग लिस्ट को देखती है। वहाँ शैडो ऑलरेडी लेवल 3 पर पहुंच चुका है, वांगमिंग लेवल 1 पे है और बलहाला नाम का कोई बंदा लेवल 1 पे है। ये दोनों ही वॉरियर्स हैं। पर ये लड़की बस अपने असेसन शैडो को ही देखती है और वो कहती है कि ये शैडो बंदा इतनी तेजी से लेवल अप कर रहा है, और ये जलन के मारे सोचती है कि इस बंदे को जरूर कुछ ऐसी मेथड्स पता होंगी जिससे ये तेजी से लेवल अप कर रहा है। हमें इसको कैसे भी करके मनाना पड़ेगा ताकि ये कैसे भी करके हमें लेवल 3 तक पहुंचवाए और हम इस गेम से बाहर निकल सकें। फिर ये लड़की पूरे जोश में चिल्लाती है कि मेरे शब्दों को चारों तरफ फैला दो, अगर ये शैडो बंदा हमें लेवल 3 तक पहुंचवाता है तो मैं रियलिटी में जाने के बाद इसे 10 मिलियन दूंगी, और वो भी पूरा पैसा नगद कैश में। इसके पीछे वाला बंदा घबराते हुए कहता है, क्या 10 मिलियन? ये लड़की सोच रही थी कि 10 मिलियन का ऑफर, अगर इसकी जगह पे मैं होती तो मैं भी ऐसे ही 10 मिलियन को इग्नोर नहीं कर सकती। इस तरफ अपना एमसी अपने मैजिकल डार्क से यहाँ पर एक मॉन्स्टर को मार देता है और इसे एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक लेवल 2 के कंटेमिनेटर को मारा है, तुम्हें 20 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, 1 इवोल्यूशन पॉइंट मिला है। और शैडो सारी लूट को एब्जॉर्व करते हुए कहता है कि ठीक है, अब मेरे पास इनफ इवोल्यूशन पॉइंट हो चुके हैं। फिर शैडो सिस्टम से कहता है कि मेरे हैंड ऑफ एवरेस्ट को इवॉल्व करो, तो सिस्टम इसके 5 इवोल्यूशन पॉइंट को काट लेता है और इसके पास अब 0 बचते हैं। फिर हमें नई नवेली इवॉल्व की हुई हैंड ऑफ एवरेस्ट स्किल को दिखाते हैं जो कि अब प्लेटिनम जेड रैंक की हो चुकी है। ये असेसन स्किल है और इसे मॉन्स्टर की डेड बॉडीज पे यूज किया जा सकता है। पहले जहां एक्स्ट्रा लूट ड्रॉप करने के चांसेस 110% थे, वही अब चेंज होके 160% चांस हो चुके हैं। और इस लूट में भी 20% चांस है कि इसकी लूट की रेयरिटी 1 लेवल से इंक्रीज हो सकती है। एमसी इसको पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि 20% चांस है कि मेरी लूट का लेवल इंक्रीज हो सकता है। अगर मैं इसको और भी ज्यादा इवॉल्व करता रहूं तो यहाँ पर 100% इवन 200% चांस भी हो सकता है। ये इफेक्ट तो सच में इनक्रेडिबल है। वो पीछे मुड़ के जाने वाला होता है, तभी उसको एक आर्ट मिलती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहीं पे वही जायंट ट्री वाला मॉन्स्टर था, और इस मॉन्स्टर को देख के अपना एमसी कहता है, ये तो डैम्ड है। और ये डैम्ड वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में वो टीम कैप्टन बता रहा था कि इसने 40 लोगों की पार्टी में से 30 लोगों को सिर्फ अपनी एक ही स्किल में खत्म कर दिया। फिर हमें इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये है एक डैम्ड ब्राउन्स लेवल का एक बॉस मॉन्स्टर। और एमसी इसके मुंह में चमचमाती हुई लाइट लाइफ फोर्स को देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये अब भी लाइफ फोर्स को डाइजेस्ट कर रहा है और ये जल्द ही एक सिल्वर लेवल के बॉस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके मुंह की ये लाइफ स्पैन तो कुछ ज्यादा ही है, ऐसा लगता है कि इसने लगभग 40 लोगों के ग्रुप को अकेले ही खत्म कर दिया है। वो अपने एमसी की
कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही सटीक नहीं है। फिर अपना एमसी अपने सिस्टम की स्क्रीन को ओपन करते हुए कहता है, हाँ मेरा बैकपैक तो पहले ही फुल हो चुका है, कितना बैड लक है, अगर मैं इसको मार भी दूं तो मैं तो कुछ उठा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैं इस स्पॉट को अपने मैप में मार्क कर लेता हूँ कि वापस आके मैं इसको मार दूंगा। फिर वो अपने शैडोज में गायब होते हुए कहता है कि वैसे भी इस बॉस को लेवल अप करने के लिए थोड़ा सा समय लेगा, मैं अपनी चीजों को वहीं पे बेच के आता हूँ, तब तक ये लेवल अप भी हो चुका होगा और मैं इसे फिर निपटा दूंगा। फिर हमें अपने शैडो के सेल टाउन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग बात कर रहे हैं, क्या तुमने सुना कि कोई बंदा 10 मिलियन पे करने के लिए तैयार है ताकि लीडर बोर्ड में नंबर 1 शैडो उसे लेवल 3 तक लेवल अप करा सके। दूसरा टकला बंदा कहता है कि हम तो लगातार मार मार के अपनी जिंदगी कम करवा रहे हैं और ये अमीर लोग लगातार कुछ नए नए सॉल्यूशंस ढूंढते फिर रहे हैं। पीछे एक हरे बालों वाली लड़की रोते हुए कहती है कि हम जैसे कॉन्गनर्स तो इस गेम से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर तभी इसी शोर शराबे के बीच डार्कनेस में से शैडो निकलता है, जिसे देख के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी तुरंत अपना शैडो सिस्टम पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करता है और प्लग झपकते उसके सामने एक स्टॉल सा ओपन हो जाता है और उसकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ रहा था कि 10 मिनट के लिए सेल्स ओपन है, यहाँ इक्विपमेंट और स्किल्स उपलब्ध है, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो जल्दी करो। एमसी को देखकर सभी लोग एक्साइटमेंट में चिल्लाने लग जाते हैं, ओह माय गॉड ये बंदा ऐसे कैसे यहाँ पर आया, इसके पास पहले से ही ब्राउन्स लेवल के 2 गियर्स हैं और ये 2 और बेचना चाहता है पैसों के लिए, इसने एक ब्राउन्स लेवल के बॉस को मारा है और इसके इन गेम नेम को तो देखो शैडो। दूसरा कहता है, हे भगवान क्या ये सच में लीडर बोर्ड का नंबर 1 शैडो है। इसी भीड़ भाड़ में एक वेल मैनेज फिगर वाली लड़की आगे बढ़ती है और लोग अभी बात कर रहे होते हैं कि हम इसका चेहरा क्यों नहीं देख पा रहे हैं, तो दूसरा कहता है कि इसने फेस हाइड का फंक्शन एक्टिवेट कर रखा है, गेम की अपीयरेंस रियलिटी से मैच खाती है और ये बंदा तो अब भी इतना मिस्टीरियस है। तभी ये मेज लड़की अपने एमसी के पास आती है और वो कहती है कि आइस कॉन स्पेल का कितना प्राइस है, तो शैडो जवाब देता है कि 100 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम, और वो सोचता है कि ये वुमेन जरूर ग्रे रोज होगी जो करंटली सेल विलेज की 11th रैंक पे आती है और इसने भी हाइड फेस का फंक्शन एक्टिवेट कर रखा है। 100 दिन का सुन के ये लड़की थोड़ा हेजिटेट करती हुई कहती है कि 100 दिन कुछ ज्यादा ही है, क्या तुम इसे थोड़ा सा सस्ता नहीं कर सकते, तो अपना एमसी कहता है कि कॉमन स्किल्स के मुकाबले आइस कॉन स्किल मॉन्स्टर हंटिंग की स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है और मेजेस के अर्ली स्टेजेस को देखते हुए ये पहले बहुत ज्यादा सस्ता है। तो ये लड़की कहती है, तो क्या मैं रियल वर्ल्ड की मनी से पे कर सकती हूँ, तो अपना एमसी कहता है अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कैश है तो तुम बाकियों से ट्रेडेबल लाइफ स्पैम खरीद सकती हो और तुम वापस से आके मेरे साथ डील कर सकती हो, और अगर तुम्हारे पास अभी के लिए इंतजाम ना हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए रिजर्व करके रख सकता हूँ। और एमसी को बस ट्रेडेबल लाइफ स्पैम में बिजनेस करते हुए देख के लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कहती है कि 1 मिनट रुको। फिर ये लड़की पीछे मुड़ के अपनी टीम के साथ प्राइवेट टीम चैनल को एक्टिवेट करती है और वो कहती है कि गाइस अब तुम लोग क्या सोचते हो, तो इसकी टीम का एक बंदा कहता है कि तुम्हें हमें लीड करने की वजह से हम इतनी जल्दी लेवल 2 तक पहुंच गए हैं तो मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और दूसरा बंदा कहता है मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आइसकॉन स्पेल की हेल्प से हम लेवल 3 तक और भी तेजी से पहुंच जाएंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है पहले इस गेम से बाहर निकलना। तो लड़की कहती है ठीक है, तो तुम लोग अपनी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मुझे ट्रांसफर कर दो, जब हम रियलिटी में पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें पैसा पे कर दूंगी। तो ये लड़की सारी लाइफ स्पैम कलेक्ट करती है और एमसी के पास आके कहती है कि ठीक है 100 डेज की लाइफ स्पैम तैयार है, चलो एक डील करते हैं। अपना एमसी से देख के सोचता है कि इनकी पूरी टीम लेवल 2 तक पहुंच चुकी है, कम से कम इन्होंने 30 से 40 ट्रैकर्स तो मारे ही होंगे, इनकी पूरी टीम अगर लाइफ स्पैम मिलाती है तो 100 से तो ज्यादा ही होगी। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने आइस कॉन स्पेल बुक को सेल किया है 100 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के बदले, तुम्हारी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 268 से अब 368 दिनों की हो चुकी है। तभी ये घमंडी लड़की अपने पैर फटकारते हुए एमसी के पास आती है और वो कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया शैडो। ये सुन के अपना एमसी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी लड़की एमसी के सामने गुंडी बनते हुए अपनी कमर पर हाथ रखती है और एकदम घमंडी मुस्कुराहट के साथ एमसी से कहती है शैडो मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, तुम मुझे लेवल 3 तक लेके चलो और जब हम रियलिटी में वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें 10 मिलियन कैश दूंगी। ये सुन के इसके पीछे वाले बंदे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक कहता है वाओ क्या मैंने अभी सब कुछ सही सुना, किसी ने 10 मिलियन का ऑफर किया शैडो के लिए, क्या ये सच भी हो सकता है। इसके बगल वाला बंदा कहता है इसने इतनी आसानी से 10 मिलियन कमा लिए। एमसी इस लड़की की शक्ल देख के समझ जाता है और वो सोचता है ये तो वही है जियांग लिंग, मेरी पिछली जिंदगी में ये क्रिमिनल गैंग की लीडर हुआ करती थी, बाद में अथॉरिटीज ने इसकी पूरी गैंग को खत्म कर दिया। ये लड़की अब भी उसी घमंडी टोन में कहती है कि मेरे फादर डार्जिंग इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं, तुम यहाँ किसी से भी पूछ सकते हो, हम पैसे आसानी से पे कर सकते हैं। एमसी सोचता है कि रिपोर्ट्स में बताया गया था कि इस लड़की ने कैश का लालच देके यहाँ बहुत सारे लोगों से ट्रेडेबल लाइफ स्पैम खरीद ली थी और बहुत सारे लोगों को किडनैप करके ये उनसे काम करवाती थी, और जो लोग भी इसके ऑर्डर को नहीं मानते थे वो उन्हें रियलिटी में मरवा देती थी। और वो सोचता है कि ऐसे लोग बस धरती पे बोझ होते हैं। वो सीधा सीधा इसके मुंह पे ही कहता है कि मैं ये रिजेक्ट करता हूँ। ये सुन के ये लड़की पहले तो कुछ नहीं बोलती, फिर वो अपने घमंड में कहती है कि शैडो भले ही तुम इस गेम में अभी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पर यहाँ किसी को नहीं पता कि इस गेम के साथ क्या चल रहा है। अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि तुम राजाओं वाली जिंदगी जियोगे, कार घर लड़की तुम्हें जो कुछ भी चाहिए। अपना एमसी इसकी बात को वहीं काटते हुए कहता है अगर तुम कुछ खरीदने वाली नहीं हो तो तुरंत साइड हट जाओ, मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। और वो सोच रहा था कि जल्द ही कैश यूजलेस हो जाएगा
जाएगा और लोग यूनिवर्सल करेंसी के तौर पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैम का इस्तेमाल किया करेंगे। और एमसी की बात सुन के तो मानो इस लड़की ने एक सड़ा हुआ चूहा खा लिया हो। वो कहती है क्या कचरा है, मैं तुमको खुद को ले जाने के लिए कह के तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रही हूँ। अगर हम अभी रियलिटी में होते तो अभी के अभी मैं तुम्हें एक सबक सिखा देती। पर ये सुन के अब शैडो को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बस एक और शब्द और मैं तुमको तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी लाइफ स्पैन 0 ना हो जाए। और शैडो का मर्डरस ऑरा फील करते हुए ये लड़की और उसकी टीम की फटके 64 हो जाती है। ये लड़की तुरंत अपनी दुम दबा के भागने लग जाती है। वो कहती है चलो यहाँ से, और पीछे के सभी लोग बस देखते रह जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक ब्राउन्स ग्रेड की डिम लाइट टोनिक को बेचा है, तुम्हें 19 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है और अब उसके पास 546 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम हो चुकी है। और जिन लोगों ने एमसी से सामान खरीदे थे वो लोग भी बहुत खुश थे। वो लोग कह रहे थे कि अब मैं भी बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। और एमसी सोचता है कि चलो सब कुछ बिक गया, अब इस स्टॉल को क्लोज करता हूँ और अब समय है कि उस डैम को ठिकाने लगाने का। एमसी शैडोज में गायब होते हुए सोचता है कि अभी इस मोमेंट पे किसी को नहीं पता कि हम ट्रेडेबल लाइफ स्पैम से इन स्किल्स को रियलिटी में ला सकते हैं और किसी को नहीं पता कि ये गॉड फॉरसेकन गेम रियलिटी के ऑर्डर को कोलैप्स कर देगा। एमसी को ऐसे गायब होते हुए देख के लोग बातें बनाने लग जाते हैं। हे क्या तुम लोगों ने उसे देखा, कहाँ गया वो, ये किस तरह का प्रोफेशन था। पर अपना एमसी इनको इग्नोर करते हुए सोच रहा था अभी जिन हजारों सालों की लेगेसीज के ऊपर हम जिनके ऊपर प्राउड करते हैं वो जल्द ही इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, मतलब किसी काम की नहीं रह जाएंगी। जिन लोगों के पास शक्ति होगी वही हर चीज की नींव बनेंगे। और शैडो के इतना सोचने के साथ ही ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी, ये सीरीज कैसी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं। उम्मीद है पसंद आ ही रही होगी। पेपर्स के इन टाइम्स पे तुम लोगों को इस सीरीज से थोड़ी सी राहत तो मिल ही रही होगी। एटलीस्ट मेरे वीडियोस देख के तुम लोगों का डिप्रेशन तो थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है। वैसे अगर तुम लोगों के पास कोई सजेशन हो अच्छी सीरीज का तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सबकी कमेंट्स रीड करता हूँ। तो अगर तुम लोगों के पास कोई अच्छी सीरीज का सजेशन हो जो बाकी किसी ने एक्सप्लेन ना की हो, वैसे अगर एक्सप्लेन की भी हो तो एक आध दो ही चैप्टर एक्सप्लेन किए हो, बाकी कंटिन्यू कोई नहीं कर रहा हो, उसको मैं उन्हें चेक करूंगा। अगर मुझे पसंद आती है तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो अब तुम लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।